एंड हियर वी गो। हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना चैनल आसान मैथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा 10th क्लास से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हाँ, तो उसके लिए एक जो मेनली बच्चे होते हैं 10th क्लास के, क्या करते हैं यार, उनको कन्फ्यूजन होती है। कौन से? जो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले। हाँ, तो उसमें बच्चों को क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है यार, उनको हैंडल करना, टैकल करना क्वेश्चन को आता ही नहीं। तो मैंने क्या करा है, इस वीडियो को इस प्रकार से, मतलब इस वे में बनाया कि उन बच्चों को क्या होगा, इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन को हैंडल करना, टैकल कैसे करना है, एग्जाम में बैठे हो आप तो कहाँ से सॉल्व करना है वो चीज़ पता नहीं चल रही। तो आपको एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद इतना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, मतलब कैसे क्या थिंकिंग और प्रोसेस रहेगी उस क्वेश्चन को करते टाइम। तो अपने भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हार्ड वर्क करते रहिए। एग्जाम आपके पास में आ चुके हैं तो अपने स्टडी से दूर मत भागिए, कृपया करके थोड़ा बैठिए 1-2 घंटा। अगर अभी भी आप पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे, ये भाई बोल सकता है। ऐसा नहीं है भाई, अगर स्टडी करोगे तभी नंबर आएंगे, ठीक है। तो स्टडी करना कंपलसरी है। बहुत ही नियर क्या हो चुके हैं, हमारे एग्जाम आ चुके हैं, तो तैयारी करनी आपको लगातार करती रहे। क्वेश्चन देखा यार, ये कैसे होगा यार, है ना। तो ये मतलब एक्सप्रेशन आ जाते हैं बच्चे के माइंड में। तो यार आपका भाई, आपके भाई ने क्या करा है, उस जो एक्सप्रेशन को दूर करने के लिए भाई ने एक, मतलब उसको एक शानदार तरीका निकाल दिया है। मतलब इस वीडियो में इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली तो आप क्वेश्चन को देखते ही बोलोगे अच्छा ये थिंकिंग ऑफ प्रोसेस करनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन को देखते ही पहले बोलोगे अच्छा ये तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, उसके अंदर प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है ओनली उसी बेस पे रहेगी ये वीडियो, ओके। और कुछ नहीं है, एक तरफ से आप शॉर्ट मान सकते हो इसको, मतलब 30 से 40 मिनट में आप ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। आपके 5 से 6 नंबर का जो आता है ना जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का, हाउ टू प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इनको क्या करा, वैरायटी में डिवाइड करा है कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन है इसमें। तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, जो मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत ही कम वैरायटी थी। तो आप यार देखो, सिर्फ मेरे को 15 या 20 मिनट दे दो, आपके माइंड में ये चल जाएगा क्वेश्चन को देखते कि हाँ भाई जिसमें ये थिंकिंग और प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना, आपको हैंडल करना है, टैकल करना बिल्कुल आसान वे में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो कृपया करके बस 10 या 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए। आपके ट्रिग्नोमेट्री, आपके हार्ड में जो नंबर आप गवा रहे हो कि यार नहीं इसमें तो नहीं हो, इसको छोड़ देता हूँ इस वाले पोर्शन को, मैं कहा भाई बैठा ना, टेंशन ना लो, इस इतने ईजी वे में ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आप बोलोगे हाँ भाई सच्ची। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गुरुजी अपना भाई जी, हाउ टू प्रूफ क्वेश्चन, हाउ टू प्रूफ क्वेश्चन, ये वाला अपना टॉपिक है, इसको खत्म करेंगे। सर जी हाउ टू प्रूफ क्वेश्चन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चनों को देने का। तो डोंट वरी, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। तो ठीक है सर जी, इसमें है क्या, इसमें देखो मैंने क्या करा, इस जो वैरायटी है, इस वैरायटी को मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन है ना उस कुछ वैरायटी में डिवाइड कर दिया है। मतलब मैंने जब देखा, जब मैंने अपने फेस टू फेस बच्चा ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था ना, तो मैंने देखा कुछ वैरायटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या निकल के आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखा कुछ गिनी चुनी वैरायटी थी, इसमें 4 वैरायटी थी, 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे मेरे अकॉर्डिंग। ज्यादातर जिस प्रकार मैंने बच्चों को अपने ऑफलाइन पढ़ाया ना, उसी वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली 4 वैरायटी के क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आए। तो ठीक है, देखिए पहली वैरायटी कौन सी थी। तो पहली जो वैरायटी थी वो थी एक्सप्रेस, ठीक है। क्या एक्सप्रेस, रुको, ठीक है। तो पहली जो वैरायटी थी वो थी एक्सप्रेस इन टर्म। पहली जो वैरायटी थी अपनी ये थी, ओए होए ये क्या है, अरे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। एक्सप्रेस इन टर्म। दूसरी कौन सी थी, अरे दूसरी भी आसान थी बहुत। क्या भाई देखो, इसको क्या करा मैंने अपने वे में समझाया। तो यार देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो थी वो थी रूट वाले,
रूट्स वाले क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेनली जो थी रूट वाली, एक्सप्रेशन टर्म रूट वाले, और तीसरा था यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, ओ यार आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अरे इसमें वो बोलता है आपको कि सिर्फ आपको ये ही आइडेंटिटी यूज करनी है और प्रूव करना है, तो वो इस वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बहुत आसान वे में। ठीक है, चौथा एंड द लास्ट वन इज कौन सा था, हाँ विदाउट। ये मेरा भाषा भाई, देखिए ये मेरा तरीका है पढ़ाने का यार, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। क्या है, विदाउट नेम। मैंने देखा विदाउट नेम, विदाउट नेम मतलब इनका कोई नाम ही नहीं है, ये इनका कोई नाम ही नहीं है भाई, बिना नाम का ये क्या क्वेश्चन कोई शायद चिपका देंगे, इनका कोई नाम नहीं है। तो आपको ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में ये मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में समझेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास 4 वैरायटी। हाउ टू प्रूव क्वेश्चन, तो डरने का नहीं, इनको समझने का। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो किसको, अबे क्वेश्चनों को। तो ठीक है भाई जी, स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सप्रेशन टर्म, इन चारों को क्या करना, अपन ने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है भाई जी, ठीक है, ओके मिटा दो। तो भाई ये देखो, आप इनको क्या करना ना, बेसिक में या कहीं भी लिख लेना कि हाउ टू प्रूव क्वेश्चन, जहां आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर लिखा हुआ है उसके साइड में भी ये लिख लेना कि हाउ टू प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो 4 होते हैं ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले से, एक्सप्रेसिंग टर्म। ठीक है, पहला कौन सा था अपना, पहला था एक्सप्रेसिंग टर्म। पहला एक्सप्रेस इन टर्म, पहला ये वाला था, है ना। हाँ, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो देखो भाई जी, भाई मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो यार प्लीज़ पहले बेस पता होना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए। तो बेस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसको अपने डिटेल में अपने तरीके से कैसे बच्चे सॉल्व प्रॉब्लम हो रही थी उनको मैं उस वे में समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ बेस पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेसिंग टर्म, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, आइए एक्सप्रेसिंग टर्म। तो मैं फिर मान रहा हूँ भाई, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेस क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है भाई जी, पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है उसको कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा होता है उसको कैसे निकालना, टेन थीटा होता है उसको कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है साइन थीटा कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे आपने एक ट्रिक याद करी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो वाली ट्रिक याद करी होगी, है ना। लेकिन ये इसमें ने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया कि इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसका क्या करा, गाना बना दिया। क्या बना दिया, गाना कैसे, PH BH PB sin cos tan। ओए होए क्या बात है, इनको क्या कर दिया, गाना बना दिया। बहुत ही आसान वे में बनाने के लिए, PH BH PB sin cos tan, PH BH PB, PH PB PH BH, यहाँ पे B आएगा, PH BH PB, ओ सॉरी PB, PH BH PB sin cos tan। तो गाना बना के आराम से रहेगा। नहीं तो उसमें आप बच्चे क्या करते हैं, उसको चलाते हैं माइंड, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। ले यार वो बहुत सोचना पड़ा, पहले P लिखो फिर बद्री मतलब B लिखो फिर वो लिखो H, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल ट्रिकेबल है, बट क्या है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको मैंने अपने वे में समझाने के लिए मेरे बच्चों ने भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। मैं अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ बिल्कुल ओके है ये। क्या, PH BH PB sin cos tan, sin बोले तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, है ना। हाँ तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इनके वो कुछ और
ये तो होते तीन है, तीन होते हैं ना, ये तो तीन है, सिर्फ आपने तीन ही याद करने हैं। एक ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपने सिर्फ तीन ही पता होनी चाहिए आपको। लेकिन क्या आपको इसके उल्टे, ये तो 6 होते हैं ना, तो इसका आपको 6 पढ़ने हैं। 6 इसका उल्टा कौन होता है? कॉसेक। इसका उल्टा कॉसेक। इसका उल्टा कौन होता है? सेक। इसका उल्टा कौन होता है? कोट। यस और नो? यस और नो? इसका उल्टा बोले तो हाँ भाई आपको पता होगा यार, उल्टा मतलब इनवर्स, इनवर्स वाला पता है ना। बहुत अच्छी बात है भाई, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको, फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको बेस आपका क्लियर है, तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए यार। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट। तो आपने, मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको तीन पता होनी चाहिए, कॉस, टेन और साइन थीटा। सिन कॉस टेन, सिन कॉस टेन, ठीक है। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन है? सेक। और टेन का उल्टा कॉट। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बस इसका उल्टा कर दो, बात खत्म। एच ऊपर, पी नीचे, एच ऊपर, बी नीचे, बी ऊपर, पी नीचे, मतलब इसका उल्टा कर दो, बात खत्म। आगे वैल्यू सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इनको तीन को याद कर लो, बात खत्म, है ना। हाँ, क्या बात है यार। तो भाई मैंने अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को समझाया ना, तो वो भी बहुत बोल रहे थे कि हाँ यार भाई जी बहुत अच्छा है ये। तो मैं भी क्या करा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है यार, बच्चों को बता देते हैं। तो पी एच बी एच पी बी, पी एच बी एच पी बी, सिन कॉस टेन। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये चीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपको बेस मैं बता रहा हूँ कि ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे बोल रहे हैं यार छोड़ो बेस कौन जाएगा, तो यहीं पे बता दिया। तो इसका फ्रेंड ये हुआ, इसका फ्रेंड ये है, इसका फ्रेंड ये है। देखो साइन का फ्रेंड कौन है? कॉसेक। कॉस का फ्रेंड कौन है? सेक। और टेन का फ्रेंड कॉट। तो आई होप आपको ये यहां तक समझ आएगा। अब दूसरी चीज जो थी, एक चीज और होती है, कौन सी वाली? आइडेंटिटी वाली, वो भी पता होनी चाहिए आपको। आइडेंटिटी, दूसरी चीज क्या थी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैं मान रहा हूं, अगेन मैं भाई बोल रहा हूं, आपको पता होगा, लिख देता हूं मैं, टेंशन वाली बात मतलब। आइडेंटिटी मतलब जो अपने पास तीन आइडेंटिटी थी, तीन आइडेंटिटी वो पता होनी चाहिए आपको। पहली कौन सी थी? एससी। दूसरी कौन सी थी? टीएस। तीसरी कौन सी थी? सीसी। सीसी, है ना। साइन मतलब इससे क्या बन रही थी? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पहली एक आइडेंटिटी ये थी अपने पास, यस और नो? यस। दूसरी कौन सी थी? 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक, सॉरी स्क्वायर आता है, मैं भूल गया, बोलो सॉरी सॉरी सॉरी। 10 का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें कौन सी होती है? सी, मतलब 1 प्लस कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक का स्क्वायर। ये अपने पास तीन आइडेंटिटी थी, यस और नो? अब सबको पता होगा ये तीन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एस सी टी एस सी सी, एस सी टी एस सी सी, ठीक है। मैंने दो चीजें बोली, कौन कौन सी? सिन कॉस टेन और साइन बी एच पी एच बी एच पी बी, पी एच बी एच पी बी, ठीक है गुरु जी, हमें समझ आ रहा है। कह रहा है मैंने वो आपको बताया तीन आइडेंटिटी होती है ये वाली, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज वो, अब इससे मैंने क्या कंक्लूड करा, क्या अभी जो मैंने लिखा था कि दो चीज लिखी थी, एक तो दूसरी चीज ये थी, और पहली चीज कौन सी थी अभी जो मैंने लिखी थी पीछे, वो थी साइन कॉस और टेन, वो लिखा था ना। मैंने इस पूरे से क्या कंक्लूड करा, इस पूरे से क्या कंक्लूड करा? मैंने देखा भाई इसके फ्रेंड, क्या मैंने देखा? इसके फ्रेंड मैंने देखा भाई साइन इसके साथ भी आ रहा है और इसका उल्टा भी होता है। तो साइन के कितने फ्रेंड हो गए? दो। ओए होए होए, कितने फ्रेंड हो गए? साइन के दो फ्रेंड बन गए। देखो एक इसके साथ आ रहा साइन, एक तो उल्टा वाला कौन होता है? कॉसेक, उल्टा वाला कॉसेक होता है। और किसके साथ आ रहा है? कॉस के साथ। तो कितने फ्रेंड हो गए इसके? कॉस। तो साइन के कितने भैया? दो फ्रेंड। कितने फ्रेंड? दो फ्रेंड। ऐसे ही कॉस के साथ, कॉस का उल्टा कौन था? उल्टा 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 कौन था? सेक। उल्टा था अपने पास सेक। और फॉर्मूले कॉस के साथ कौन आ रहा है? साइन। फॉर्मूले में आ रहा है साइन। तो कॉस के भी कितने फ्रेंड? दो, मतलब ये सारे दोगुले निकले। सिन कॉस टेन सारे के सारे दोगुले निकले। अब आया 10, अब आया 10। मैंने बोले 10 से पूछा भैया 10 थीटा तेरे फ्रेंड कितने? कह रहा भैया देख तुझे पता होगा इनके दो दो हैं, तो मैं क्यों कब पीछे रहूं, दो है मेरे भी। क्या है देख, उल्टा वाला कौन था? उल्टा वाला था कॉट, उल्टा वाला था कॉट। अच्छा मैं कहा ठीक है सही है।
कह रहा है फिर तेरी आइडेंटिटी से कौन बना देख लेना। कह रहा सेक, अच्छा कह रहा साइन थीटा कॉट थीटा, इन सब के कितने थे, दो दो फ्रेंड, तो सारे क्या निकले, दोगले। दोगलाबाजी भाई लाइफ में सब दोगलेबाज। तो ये भी इन्होंने भी दोगलापंथी कर दी। अभी तक तो हमने रियल लाइफ में देखी थी दोगलापंथी, और इसने इन्होंने स्टडी में कर दी दोगलापंथी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, कह रहा साइन थीटा के दो फ्रेंड है, कॉस थीटा के दो फ्रेंड है, टेन थीटा के दो फ्रेंड है। ऐसे इसमें देखोगे तो कॉस के भी कितने हैं, दो। इनवर्स उल्टा भी तो हो सकता है। अगर मैं पूछूं आपसे कॉस के बताओ कितने फ्रेंड है, तो आप बोलोगे दो, एक साइन और सॉरी साइन और कौन सा सेक। ठीक है, तो उल्टा हो सकता है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। पहली चीज, दूसरी चीज ये, और पहली चीज ये। तो भाई देखो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें कहीं हमें क्या कहते हैं, तोप नहीं छोड़नी है यार, आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी वाली कितनी है हमारे पास, 3, और इनके फ्रेंड पता होने चाहिए 2 2। ठीक है, कर दूं अब मैं लिख लेना इसको अच्छे से। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इनको करते कैसे सॉल्व। ठीक है भाई जी, करो स्टार्ट करो आप, करो स्टार्ट करो। अरे यार मिटाने में टाइम लग रहा है यार, बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सप्रेस इन टर्म, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्रेस इन टर्म वाले को कैसे हैंडल करना है वो चीज सीख रहे हैं हम लोग। देखो लाइव एग्जांपल कैसे करते हैं, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन है मान लो सेक कॉस, लेकिन ये चीज बताने से पहले कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। ये चीज बताने से पहले कुछ एक चीज और, बस एक चीज और। 3/4 5/3 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं चीज इसको बता देता हूँ आपको। भाई देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, बट ये तरीका बेस्ट है। इसकी हमेशा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, 2 3 6 हो गया। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, और नीचे वाले मल्टीप्लाई करके नीचे, 3 5 6 15। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ भाई जी, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। और देखो 2/5 अपॉन 10/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/10 ना, वरना वो देख लो आप, इसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो, 2 पंजे 10 आ गया। इसकी नीचे से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10 पंजे 50 आ गया, 50। तो 8 2 आंसर, अच्छा हाँ ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1/5, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/5। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। भाई देखो इसमें बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे यूज होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं यार, आदत है भाई। एक्सप्रेस इन टर्म, अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा, देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है सेक थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा से हमें किस में दिखा दो आप, टेन थीटा में एक्सप्रेस कर दो। किस में एक्सप्रेस करके दिखा दो, क्वेश्चन कह रहा सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा को एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा टॉन थीटा टेन थीटा। ठीक है गुरु जी, टेन थीटा पेन थीटा जो भी है हमें नहीं पता। तो ठीक है, इनको कैसे हैंडल करते हैं। अब देखो सबसे पहले एक को पकड़ो, क्या एक को पकड़ो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। मगर भाई ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो तो इनको कैसे सॉल्व करना है, हैंडल कैसे करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से, सिर्फ 15 या 20 मिनट। आंसर पहले एक को उठाओ, सेक थीटा को उठा दिया, मैं कह लिया भाई सेक थीटा आ जा तू, मैंने सेक थीटा को उठाया, मैं कहा हाँ भाई, पहले इससे पूछो, क्या इससे पूछो तेरे कितने फ्रेंड होते हैं। तो ये चीख चीख के बोलेगा मेरे तो 2 फ्रेंड, कौन कौन से, कौन कौन से, कौन कौन से। तो देखो एक इसका सेक थीटा को कौन होता है, टेन थीटा, दूसरा कौन होता है, दूसरा जल्दी दूसरा बोलो, उल्टा कौन होता है इसका, कॉस। यस और नो, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आप पहली बात ये करनी है, मतलब फ्रेंड पूछने हैं, क्या करना है, पहले फ्रेंड पूछने हैं उन सबसे। इनको हैंडल करने के लिए पहले आप मुझसे फ्रेंड पूछो, ठीक है। अभी पूरे नहीं, अब आगे बढ़ गए हम।
अब मान लो दो रास्ते आ गए आपके पास, कितने रास्ते, दो रास्ते, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। मान लो आप ये वाला रास्ता उठा रहे हो, कहाँ, सेक थीटा से टेन थीटा में जाने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, एक ये। पहले आपने मान लो ये वाला रास्ता उठाया था, ठीक है, कॉस थीटा पर पहुंच गए। अब कॉस थीटा से पूछो तेरे कितने फ्रेंड, तो ये भी बोलेगा, चीख चीख के बोलेगा भैया मेरे भी दो फ्रेंड। कौन कौन से, तो देख कह रहा है उल्टा वाला तो सेक थीटा होता है, उल्टा वाला तो सेक थीटा होता है, तो मैं पीछे आ जाऊंगा, तो सेक थीटा से आगे जाने के लिए दूसरा फ्रेंड यूज करना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड कौन होता है, टेन थीटा है, कॉस थीटा का दूसरा फ्रेंड टेन थीटा नहीं भाई जी, क्या कर रहे हो, साइन थीटा, साइन थीटा। मगर ठीक है भाई जी, अब क्या करा, मगर ठीक है, अभी ये रास्ता पूरा करके तब दूसरे पे चेक करना है। चेक रास्ते को क्या करना है, हमें दोनों फुलफिल करके देखना है कि ताकि हमें कौन सा अच्छा लगेगा, मतलब कौन सा छोटा पड़ेगा उससे जाएंगे हम। ठीक है, कह रहा है साइन थीटा से यहाँ पे आगे, सेक थीटा से इस पे आगे, कॉस थीटा से इस पे आगे। अब साइन थीटा से पूछो तेरे कितने फ्रेंड, ये भी बोलेगा दो फ्रेंड, दो फ्रेंड। कौन कौन से, सेक थीटा का कॉस और एक टेन। अब गलत, हाँ ठीक है, साइन थीटा से दोनों रास्ते फुलफिल करने हैं ना, दोनों रास्ते आपने क्या करना है, पूरे फुलफिल करके देख लेने। अब साइन थीटा से पूछो कितने फ्रेंड, तो ये वो बोलेगा दो, कितने फ्रेंड, दो बोलेगा। पहला कौन सा होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के साथ से तो ये बन गया, तो उल्टा कौन होता है, कोसेक, उल्टा होता है कोसेक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच गए। अब कोसेक से पूछो भैया तेरे कितने फ्रेंड, ये बोलेगा मेरे भी दो फ्रेंड। कह रहा देख एक होता है साइन थीटा, मैं ठीक है, साइन थीटा से तो मैं पीछे आ जाऊंगा, मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे जाने के लिए दूसरा फ्रेंड यूज करना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड कौन है इसका, दूसरा फ्रेंड है कॉट, तो कॉट थीटा। मैं ठीक है भैया, कॉट थीटा तू बता तेरे कितने फ्रेंड, तो ये भी बोल रहा है मेरे भी दो फ्रेंड। कौन कौन से, कह रहा है कोसेक होता है, मैं कहा कोसेक नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं पीछे आ जाऊंगा। दूसरा बता, कह रहा है टेन थीटा। ओए होए होए, तो एक तो रास्ता है सेक थीटा से टेन थीटा पे जाने के लिए, पहले आप सेक थीटा से कॉस पे जाना, कॉस से फिर साइन में जाना, साइन से कॉस में जाना, कॉस से कॉट में जाना, कॉट से टेन में जाना। तो ये एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है, सेक थीटा से डायरेक्ट हम किस में जा सकते हैं, टेन थीटा से। तो दूसरा रास्ता छोटा है, तो हमेशा आपको क्या करना है, दूसरा रास्ता लेना है। सही है, तो भाई ये पहली बार समझ रहे हो, तो देखो कुछ नई चीज होती है ना, थोड़ी टाइम लगता है। तो एक बार अगर आपका बेस बन गया तो आप चुटकी बजाते करोगे, हाँ भाई इजी है। तो ठीक है, सेक थीटा से टेन थीटा में पहली बात होगी ये फ्रेंड सोचना। अब दूसरी बात क्या करनी है अपने माइंड में, अपने माइंड में दूसरी बात आपने उनसे रिलेटेड फॉर्मूला सोचना है। ठीक है, अब सेक थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा और टेन थीटा का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लिख दो बस, खत्म कहानी। क्या होता है, टीएस, बिल्कुल, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको रफ में, इधर अगर किसी की भी वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है, इज इक्वल टू के इस तरफ होता है। क्या चीज, मान लो मुझे x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू इस तरफ आती है, वो है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस तरफ लिखते हैं तो इधर कुछ आता है। अगर मैं बोलूं आपसे टेन थीटा की वैल्यू निकालो तो टेन थीटा है, ओ सॉरी टेन थीटा इधर आ जाएगा। मैं बोलूं साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को इधर लिख दोगे। यस और नो, सेम ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आपसे सेक थीटा की वैल्यू निकालो तो सेक थीटा क्या रहेगा, इक्वल टू के साइड में, तो इक्वल टू इधर है, ये तो पहले से ही इक्वल टू है, पहले से ही इक्वल टू में है ना, ये पहले से ऑलरेडी इक्वल टू में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मुझे तो सेक थीटा ऑलरेडी इक्वल टू में, इक्वल टू में सिर्फ क्या है, रूट है इसके ऊपर, इसको भगा दूंगा यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। ये रूट को भगाने के लिए इधर चला जाएगा रूट, तो किस में बन जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा रूट के अंदर, खत्म कहानी। देखो सेक थीटा की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, टेन थीटा की। फॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब सेक थीटा इधर लिख रहे हो ना तो दूसरी साइड में टेन थीटा लिखा होना चाहिए, ये बोलता है फॉर्म का मतलब। सही है कि दूसरी साइड में क्या लिखा होना चाहिए, टेन थीटा लिखा होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया समझ अभी टेंशन ना लो, करेंगे। तो सेक थीटा से हम किस में चलेंगे, टेन थीटा में। इतना समझ आ गया ना, दूसरा करो, आगे बढ़ते हैं। अभी इससे नहीं समझ आया, मतलब अभी एक चीज से तो पहुंच गया, दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा अपना कॉस थीटा। मैंने क्या बोला, पहली बात लिखो उसको कॉस लिख दिया। ठीक है, पहली बात क्या करनी है, सोचना है, इनके फ्रेंड सोचो। अब कॉस थीटा से पूछो भैया कॉस थीटा तेरे फ्रेंड बता कितने होते हैं, तो कॉस थीटा बोला भैया मेरे दो फ्रेंड होते हैं। मैं क्या बोल, कह रहा है एक तो साइन थीटा होता है। मैं कहा ठीक है, दूसरा कौन होता है, मैं कहा दूसरा होता है सेक थीटा। मैं कहा ठीक है। अब पहली बात फ्रेंड पूछने, हाँ अब दोनों रास्ते को पूरे करके देखो। साइन थीटा से पूछो कितने फ्रेंड, कह रहा दो, कह रहा एक तो कॉस होता है। मैं कहा नहीं पीछे आ जाऊंगा, आगे जाने के लिए कॉसेक यूज करना पड़ेगा, कॉसेक करना पड़ेगा, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक पे आ गए।
कॉसेक से पूछो अब कितने फ्रेंड, तो कॉसेक चीख चीख के बोल रहा भैया मेरे भी 2 फ्रेंड है। कितने फ्रेंड? 2 फ्रेंड। कॉसेक का एक साइन होता है, मगर साइन से तो मैं पीछे आ जाऊंगा, मुझे आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए कॉसेक से दूसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है? कॉट। दूसरा फ्रेंड कॉट होता है। मैं ठीक है भाई। अब कॉट से पूछो, अब कॉट से पूछो कॉट तेरे कितने फ्रेंड, तो कॉट भी बोल रहा है चीख चीख के बोलेगा मेरे भी 2 फ्रेंड है। तो कॉट थी पहला, कॉसेक। मैं भैया पीछे आ जाऊंगा, मुझे आगे जाने के लिए दूसरा कर रहा है टेन थीटा यूज कर रहे हैं। फिर मैं ठीक है भाई, टेन थीटा यूज कर दिया। मैं ठीक है। तो एक तो रास्ता ये होगा, देखो कॉस से टेन में जा सकता हूँ, बिल्कुल इजी। दूसरा कॉस से सेक में जा सकता हूँ, मतलब दूसरा रास्ता ये है। मान लो अगर मैं ये चुनता हूँ तो ये सब जगह करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ये है, अब कॉस से एक फ्रेंड होता है सेक। अब सेक से पूछो भैया सेक बता तेरे कितने फ्रेंड, तो सेक बोल रहा है मेरे भी 2 फ्रेंड। कह रहा एक कॉस होता है, मैं कहा कॉस से तो पीछे आ जाऊंगा, नहीं चाहिए। दूसरा बता, कह रहा टेन थीटा। मैं कहा अच्छा, कह रहा है टेन थीटा। तो एक तीसरा फ्रेंड ये होता है। देखो कॉस से हम किसकी फॉर्म में चले जाएंगे? टेन से। कॉस से किसकी फॉर्म में चले जाएंगे? टेन से। तो मतलब पहले हम सेक में जाएंगे, सेक से टेन में चले जाएंगे। तो ये दोनों रास्ते हैं। पहली बात होगी हमारी सोचना। दूसरी बात उनसे रिलेटेड अब फॉर्मूले सोचना। तो अब आप कौन सा रास्ता लोगे, जल्दी बताओ कौन सा रास्ता लोगे? छोटा वाला ना, छोटा वाला रास्ता ये वाला है, उठा लो इसको। अब तो इसको चाहिए ही नहीं हमें, बड़ा रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है? पहला रास्ता चुन लिया, हाँ कि भाई जी है। अब क्या करना है? कह रहा है कॉस का आंसर निकालो सेक की भाषा में। कॉस का आंसर निकालो सेक की भाषा में। मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पर, इधर सॉल्व करके क्या मतलब उसमें रफ में क्या समझा था? कह रहा जिसका आंसर निकालते हैं ना वो चीज ब्रैक इक्वल टू के सेट में रहती है। मैं ठीक है, मैंने क्या बोला? कॉस का आंसर निकालो, कॉस का आंसर निकालो सेक की भाषा में। दूसरी बात तो हमें फॉर्मूले सोचना होता है ना, तो फॉर्मूले होता है इनका उल्टा वाला होता है ना, उल्टा वाला फॉर्मूला होता है। अब सोचो उसमें कॉस का आंसर निकालना है, 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 मतलब वो चीज इक्वल टू में अभी उल्टा वाला होता है तो 1/sec आ गया। देखो कॉस का आंसर किसकी भाषा में है? कॉस की जो वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में आ गई? सेक की भाषा में। तो वही चीज तो बोल रहा है, कह रहा है जिसकी भी जब वैल्यू निकालोगे वो चीज किस में रहनी चाहिए? इक्वल टू के सेट में रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये बोल रहा है कि कॉस का आंसर निकालो सेक की भाषा में। तो कॉस का आंसर किसकी भाषा में आ गया? सेक की भाषा में। देखो बराबर में आ गया ना, ठीक है। तो अब हम यहां से यहां पे आ गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए आगे भाई जी, बिल्कुल ठीक है। आगे करने का इसको होल्ड कर दो, क्या कर दो? इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो। अब क्या करना है? कह रहा अब इसको पकड़ के रखा, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला सकूं, इससे रिलेटेड आप फॉर्मूला चुको, मतलब यहां से हम यहां आ चुके हैं, आ गए यहां पे। अब इसको होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो। अब क्या करना है? अपने सेक थीटा से और टेन थीटा से रिलेटेड कोई फॉर्मूला होता है वो सोचो। हाँ आइडेंटिटी वाला, तो लिखो उसको। कौन सा होता है? 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक टीसी, टीएस वाला है ना, टीएस वाला। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? सेक का आंसर निकालना है, सेक का आंसर निकालना है, सेक का आंसर निकालना है किसकी भाषा में? टेन की भाषा में। सेक का आंसर निकालना है टेन की भाषा में, मतलब सेक क्या रहना चाहिए? इक्वल टू के सेट में। तो सेक तो ऑलरेडी किस में है? इक्वल टू के सेट में। हाँ मुझे क्या भगाना है? स्क्वायर भगाना है। स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी सेक इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, है ना, इधर जाके रूट में। तो अब क्या आ गया? ये आ गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ, हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। कह रहा है अब जहां पर सेक है ना, जहां पर सेक है वहां ये लिख दो। कह रहा है जहां पर सेक लिखा हुआ है वहां ये लिख दो, जहां सेक लिखा हुआ है वहां ये लिख दो। कह रहा है देख सेक कहां लिखा हुआ है? मैं ये लिखा हुआ है। अच्छा जहां सेक है वहां ये लिख सकता हूं, हाँ लिख दो बेधड़क। ठीक है, तो कॉस ये रहा, कॉस ऐसे का, कॉस थीटा ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 1 ये वाला ऐसे कैसे। कॉस की सेक की जगह क्या लिखूंगा? ये सब, सेक की जगह ये सब। कह रहा रूट के अंदर उठा के अंदर क्या लिख दो आप? ये लिख दो सेम जो है टेन का स्क्वायर। ओए होए, कॉस का आंसर किसकी भाषा में आ गया? टेन की भाषा में। अभी मैंने क्या बोला था कि जिसका भी हमें आंसर निकालना है वो चीज बराबर में वो चीज होनी चाहिए। कह रहा है कॉस का आंसर, कॉस का आंसर किसकी भाषा में रिप्रेजेंट करो? टेन की भाषा में। तो देखो कॉस का आंसर किसकी भाषा में आ चुका है? टेन की भाषा में। आ गया नहीं आ गया? बस। और देखो अभी हमें समझ नहीं आया, गुरुजी आगे कराओ, समझ नहीं आ रहा हमें। अभी हो गया इतना, समझ आया? तीसरी चीज अभी और समझो आपके, मान लो साइन थीटा, साइन थीटा से कैसे करेंगे? साइन थीटा से तो पहली चीज तो वही, इससे फ्रेंड सोचना। पहली चीज क्या? फ्रेंड सोचेंगे। साइन थीटा भैया बता दे रहे कितने फ्रेंड? कह रहा 2 फ्रेंड। मगर ठीक है, पहला बोल कह रहा कॉस, दूसरा बोल कह रहा कॉसेक। मगर ठीक है भाई, कॉसेक। ठीक है, तो अब कोई एक रास्ता चुनो आप। मान लीजिए चल दिया, इससे पूछो
भैया तेरे कितने फ्रेंड? कॉस बोला मेरे भी 2 फ्रेंड। कह रहा साइन थीटा, मैं कहा पीछे आ जाऊंगा साइन थीटा से, तो आगे जाना है मुझे। कह रहा भैया आगे जाना है ना तो दूसरा यूज कर सेक थीटा। मैं कहा ठीक है भैया। तो अब सेक थीटा पे आ चुका हूँ मैं। कह रहा सेक थीटा से पूछो, सेक थीटा से पूछ। सेक थीटा के कितने फ्रेंड? कह रहा 2। कौन कौन से? अरे देख उल्टा वाला होता है कॉस। मैं कहा भैया देख कॉस पे जाऊंगा तो उल्टा आ जाऊंगा, मतलब पीछे को आ जाऊंगा। मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे जाना। आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहा सेक थीटा से अब दूसरा फ्रेंड लिख, कौन सा होता है? कह रहा टेन थीटा। कैसे बनाइए? अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से बना था भाई, यस और नो? स्क्वायर के साथ जो आते हैं वो उसका फ्रेंड बना था, साइन के साथ और कौन आ रहा था? कॉस, इसलिए उसका कॉस फ्रेंड बना। ठीक है, तो सेक थीटा का दूसरा फ्रेंड टेन थीटा। अब आ जाओ दूसरा रास्ता, पूरे दोनों रास्ते अपने पूरे फिल करने हैं। साइन थीटा का दूसरा फ्रेंड कॉसेक। ठीक है, कॉसेक से पूछो। कॉसेक भाई तेरे कितने फ्रेंड? तो ये बोल रहा है मेरे भी 2 फ्रेंड। कह रहा साइन थीटा। मैं कहा भैया पीछे आ जाऊंगा, मुझे आगे जाना है। तो कह रहा ठीक है, तो दूसरा रास्ता लिख। मैं कहा अब दूसरा फ्रेंड का नाम क्या है? कॉसेक का फ्रेंड कॉट। मैं कहा ठीक है भाई साहब, क्या बात है। अब कॉट से पूछ। क्या भाई साहब, कॉट भाई साहब आपके कितने फ्रेंड? तो कॉट बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा भैया, चीख चीख के बोल रहा है। कह मेरे भी 2 फ्रेंड है यार। मैं कहा कौन कौन से? कह रहा देख एक होता है कॉसेक। मैं कहा कॉसेक से तो मैं पीछे आ जाऊंगा। तो कह रहा आगे जाना है ना? हाँ तो दूसरा लिख दे। कह रहा एक होता है टेन, एक होता है टेन उल्टा वाला, है ना? उल्टा वाला जो होता है फ्रेंड इसका ये होता है, अभी बताया था मैंने आपको, बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको वो चीज पता है, आपको माइंड में रहेगी, तो इनको कैसे हैंडल करते हैं आप वो चीज आराम से सीख जाओगे। लिख दिया भाई जी? हाँ। अब देखो तीनों ही हम 10 से जा रहे थे, तीनों ही तीन फ्रेंड, मतलब तीनों का यूज करना पड़ेगा दोनों में। तो अब जोन सा मर्जी क्या कर सकते हो, जेड़ा मर्जी है इसमें से रास्ते को आप क्या कर सकते हो, लेके उसमें जा सकते हो। तो कोई सा भी ले लो, मान लो हम नीचे वाला ले सकते हैं, मान लो हम नीचे वाला ले लेते हैं, है ना? चलो नीचे वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला कोई सा भी ले लेना। मैं नीचे वाले से करा देता हूँ, आप ऊपर वाले से प्रैक्टिस कर लेना। तो ठीक है, पहली बात होगी फ्रेंड सोचना। दूसरी बात उनसे रिलेटेड अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले सोचना। तो भाई जी साइन थीटा से हमें किस में जाना है? कोसेक थीटा में। साइन थीटा से किस में जाना है? कोसेक थीटा में। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? उल्टा वाला। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? उल्टे। तो ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा में। कॉस साइन का आंसर निकालना है, कॉस की भाषा में साइन का आंसर निकालना है मतलब इक्वल टू के अंदर। ओए होए 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 क्या होता है? कह रहा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वल टू में रहनी चाहिए। मगर ठीक है, अब ये होते हैं उल्टे। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक का, तो मैंने बोला कोसेक का उल्टा कर दे, मतलब 1/cos कर दे कोसेक। यस और नो कर दिया। मगर ठीक है भाई जी, ये चीज होगी। मगर इसको होल्ड करके रख, क्या कर, पकड़ के रख, अभी जाने मत दे, इसको पकड़ के रख। ठीक है, पकड़ के रखिए। कह रहा अब मैं साइन थीटा से इसमें आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहां से आगे जाने के लिए इसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कोसेक का आंसर निकाल अब कॉट की भाषा में। कोसेक का आंसर निकाल कॉट की भाषा में। मैं कहा कोसेक का आंसर निकाल कॉट की भाषा में, तो कोसेक से रिलेटेड आप फॉर्मूला सोचो। कोसेक का आंसर निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिखो, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर। किसका आंसर निकालना है? कोसेक का। तो कोसेक क्या रहना चाहिए? इक्वल टू के साइड में, इक्वल टू के साइड में, तो पहले से ऑलरेडी इक्वल टू में है, तो प्लस का ये रूट में, सॉरी स्क्वायर इधर जाएगा रूट में बदल जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू आ गई, कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर। सही बात है, कोसेक की वैल्यू आ चुकी है, कोसेक की वैल्यू आ गई। हाँ भाई साहब, अब क्या कर रहा है? कह रहा है जहां कोसेक लिखा होगा ना वहां पे ये लिख दो, जहां पर कोसेक लिखा होगा वहां पे ये लिख दो। मैं कहा लिखा हुआ है कोसेक? कह रहा देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? ये तो लिखना, तो लिख साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे कैसे? कॉस की जगह क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन का स्क्वायर, 1 प्लस टेन का स्क्वायर, बस खत्म। अब इसको पकड़ के रख। अभी हम साइन से यहां पर पहुंचे हैं, सॉरी हाँ ये कॉट आएगा, मैंने क्या लिख दिया 10, सॉरी भाई जी, सॉरी यहाँ पर कॉट आएगा। तो यहां से हम यहां आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको होल्ड कर ले, पकड़ के रख। अब यहां से यहां सोच, यहां से इसकी हेल्प ले। अब कॉट से फॉर्मूला सोच, कॉट से रिलेटेड। अच्छा, कॉट होता है 10 का उल्टा, मतलब कॉट का आंसर निकालना है, कॉट का आंसर निकालना है मतलब बराबर में रहना चाहिए। क्या बात है, जल्दी करो। कॉट का आंसर निकालना है मतलब बराबर में रहना चाहिए। सही बात है, कॉट बराबर में रहेगा 1 किसका उल्टा कर दूं? 10 लिख दो नीचे। सही बात है, तो 10 लिख दिया। कह रहा है अब जहां पर 10 है, ये चीज क्या बोल रही है? कह रहा है जहां पर कॉट थीटा लिखा हुआ है वहां ये लिख दो आप, जहां पर कॉट थीटा लिखा हुआ है वहां ये लिख दो। मैं कहा ये लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, बराबर है ना? बिल्कुल लिखो। तो क्या ये चीज ऐसे कैसी?
कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे का ऐसे ही रूट के अंदर 1 प्लस 10 कॉट की जगह क्या लिखूंगा, कॉट की जगह सिर्फ ये 1/10 1/10 ध्यान से 1 इस स्क्वायर को तो छेड़ा नहीं, स्क्वायर को नहीं छेड़ा तो वो चीज रहेगा, वो चीज रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये सब रूट के अंदर चल रहा है। इसको सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूं, एक्सपांड करके लिखो 1 अपॉन इसके नीचे क्या आएगा रूट के अंदर 1 प्लस 1 का ये पावर इसकी भी जाएगी इसकी भी जाएगी, तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर बन जाएगा नीचे जाके। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो क्या आ गया एलसीएम 1 बाय क्या आ गया, सॉल्व हो गया कर रहा हूं मैं यार, साफ साफ लिखो ना। यहां कर दूं, चल ये चीज यहां कर देता हूं, साइन इज इक्वल टू ये वाला 1 ऐसे कैसे ही नीचे क्या लिखना है, इसको सॉल्व हो गया, ये आ चुका है, इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये से जाके मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 की जगह इससे ये 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 10 एकम 10 तो क्या आ गया tan थीटा, tan थीटा का स्क्वायर। तो ये आ चुका है। तो देखो हम साइन थीटा से किस में चले गए, साइन थीटा से किस में चले गए tan थीटा में। तो एक्स्ट्रा जो एक्सप्रेस वाले क्वेश्चन थे वो ऐसे होते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। जो पहली वैरायटी थी हमने खत्म हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप क्या करो उनको लगाओ, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हैंडल करना आपको आ चुका है कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मेनली बच्चों को यही आता है, समझ नहीं आता यार अभी यहाँ से कहाँ जाना है, तो मैंने इनको बता दिया कैसे करना है। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो मैं बना दूंगा वीडियो, टेंशन ना लेना, कमेंट में बता देना कि हाँ भाई जी वीडियो बना देना। पहली अपनी वैरायटी खत्म हो चुकी है, दूसरी वैरायटी भाई जी दूसरी वैरायटी, अरे स्टार्ट करते हैं, रुको। ठीक है, तो आपके यार एग्जाम बहुत नियर है तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं दूसरी वैरायटी। दूसरी वैरायटी कौन सी थी, देखो नोटबुक खोल के देखो, दूसरी वैरायटी रूट वाले, दूसरी वैरायटी थी रूट्स वाले। ओए होए, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, वही यार ये कौन से हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, इनको हैंडल कैसे करते हैं आज आपको माइंड में बिल्कुल घुस जाएगा कि हाँ भाई कैसे करते हैं रूट्स वाले। दूसरी वैरायटी ये थी, दूसरी वैरायटी ये थी। तो क्या करना आपने, देखो मेरे को ध्यान से देखो, करना क्या है। रूट्स वाले को कह रहा सबसे पहले, पहला फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या करना है आपने, रैशनलाइज करना है रूट के अंदर। क्या यार, क्या रूट के अंदर, रूट के अंदर रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो। ठीक है, रूट के अंदर आपने क्या करना है, रैशनलाइज्ड करना है सबसे पहले। अब रैशनलाइज आपको पता होगा क्या करना होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है उससे ऊपर नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है, देखते हैं, टेंशन ना लो। सबसे पहली बात ये करनी है, रैशनलाइज करना, बस, और भी कुछ नहीं करना। दूसरी बात क्या है, उल्टे साइन से, क्या, अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, साइन से। ठीक है, अपोजिट साइन से। तो दो बातें याद रखना है इसमें, बस रैशनलाइज करना है मेनली जो है ये तो पता होगा यार आपको, 9th क्लास में पढ़ के आया होगा कि अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो मेनली यही है, रूट के अंदर हमेशा क्या करना आपने, रैशनलाइज करना। तो भैया गुरुजी समझ आ गया, हमें आगे कराओ। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल, रूट वाले क्वेश्चन ऐसे बोले में कह रहा है ये चीज 1, कुछ भी लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इज इक्वल सेक थीटा, सेक और टेन
sec प्लस 10 ये चीज प्रूव करके दिखाओ, sec प्लस 10 ये प्रूव करके दिखाओ, है ना। मैं कहा बड़ी बात है क्या, कोई बात बड़ी बात नहीं है। मैं क्या देख अब अपने जो प्यारे दोस्त हैं उनको मैं समझाने जा रहा हूँ, देख तेरे को वो हैंडल कैसे करते हैं ये चीज आप मेरे दोस्त सीख जाएंगे। कह रहा देख कैसे, मगर मैंने उनको बता दिया, आराम पर बता दिया, हमेशा क्या करना है, रैशनलाइज करना है। किससे, रूट के अंदर, बट किससे, नीचे वाले से। ये लिख देता हूं मैं, क्या, नीचे वाले से, नीचे वाले से, सही है भाई जी, नीचे वाले से, हमेशा नीचे वाले। अब रूट के अंदर क्या है, ये लिखा हुआ नीचे, हाँ तो इससे रैशनलाइज करो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो करो 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 करो, आप करो, मैं तो वो मार्कर चेंज कर रहा था। लिखो 1 प्लस साइन ऐसे का ऐसे ही, नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ऐसे का ऐसे ही, नीचे जो लिखा हुआ है उससे रैशनलाइज करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उससे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करो, किससे, नीचे वाले से। कह रहा देख जो चीज लिखी हुई है कर मल्टीप्लाई करता, मैं कहा ठीक है देख 1 अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन से मतलब माइनस का ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस का। अगर यहाँ प्लस का होता तो यहाँ किसका साइन लगा था, माइनस का, ठीक है। तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा, मैं कहा हाँ भाई जी, नीचे क्या बोल रहा है, कह रहा सेम 1 प्लस साइन थीटा। तो जो चीज लिखी हुई है नीचे, हमेशा ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट अपोजिट साइन से, ठीक है भाई जी। आगे कराओ आप, इसको सॉल्व करो आप, मल्टीप्लाई करो, सिंपल, इसको आ जाएगा यार, दिखाई दे रहा होगा रूट के अंदर, यहाँ दिखाई नहीं दे इसलिए वो कर रहा हूँ मैं। 1 ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देखो 3 की पावर 2, ये 2 क्या बोल रहा है, 2 क्या बोल रहा है, 3 को 2 बार लिखना, 3 को 2 बार करना मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखो 9 सेम ऐसे मल्टीप्लाई, अगर ये चीज ऐसी है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, सेम ऐसे ही 4 इंटू 4 है तो इसको ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये क्या बोल रहा है, 4 इंटू 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 2, यस और नो। सेम ऐसे ही 3 इंटू 9 ऐसे लिख सकते हो, नहीं ऐसे अगर मैंने लिख दिया 16 इंटू 16 इंटू 16 तो क्या बोल रहा है, कह रहा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 की पावर 3। तो सेम वही चीज है, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो बार फॉर्म में लिखा हुआ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो उसको 2 चिपका दिया, बात ठीक है। नीचे क्या बन रहा है, कह रहा ए, अब देखो कौन सा लग रहा है, यहां पर भी क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, यस और नो, यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला। कह रहा आप इस टाइम इधर हो, आप इस टाइम इधर हो, आप इस टाइम देखो दोनों ब्रैकेट्स, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, मतलब आप इस टाइम इधर हो, क्या आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस साइन का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, यस और नो, ये हो चुका है। अब ये सॉल्व होके क्या आ चुका है, ये जो चीज आ चुकी है यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज यहां लिख लेता हूं, रूट के अंदर क्या आ चुका है, 1 प्लस साइन द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, आप इस रूट को काट दो, क्या कर दो, कुछ भी कर दो, अब जैसे जैसे सॉल्व करना, अभी कुछ नहीं करा हमने, देखो भाई जो मैंने लिखा था नीचे, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और क्या करा, बस जो दिख रहा था मैंने, अच्छा ए इंटू बी और ए इंटू बी लग रहा है तो मैं इसको होल स्क्वायर कर दिया, और ए माइनस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो लगा दिया, कोई बड़ी बात करी, बिल्कुल नहीं होगा यार आपको देखते ही पता चला होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, बस खत्म। अब देखो क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा अब ध्यान से इसको देखो, कह रहा 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो इसको रूट को काट दो, क्या कर दो, रूट को आधा रूट इसको दे दो, आधा रूट इसको दे दो, मतलब इसको ऐसे करके लिख दो, 1 प्लस साइन द होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर, ये चीज। कह रहा देख इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, मैं कहा हाँ क्या बात है, बड़ी बात तेरी, बहुत अच्छी बात है। कह रहा देख ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, मैं कहा हाँ, नीचे क्या बच रहा है, कह रहा अभी तो ये कट ही नहीं सकता, कट नहीं सकता, कट तो जाएगा, लेकिन देखो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर आ रहा है साइन में, स्क्वायर आ रहा है साइन में,
तो साइन से रिलेटेड जो स्क्वायर आता है, साइन से रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है वो लिखो, साइन प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कह रहा हमें साइन का आंसर निकालना है, कह रहा इसके अंदर साइन बैठा हुआ, साइन के अंदर क्या निकालना है, साइन का आंसर निकालना है, मतलब वो चीज इक्वल टू में, वो चीज इक्वल टू में। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा किसका, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है। कह रहा साइन स्क्वायर जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा वहां क्या ले सकते हो आप, कॉस, सॉरी हमें साइन स्क्वायर की जगह लिखाना था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर इधर भेजना है, तो इधर क्या है, कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यार, मतलब इसको इधर ऐसे पीछे घुमा देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने क्या करना है, आपने ये याद रखो, बस हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को इधर भेज दो, बचा क्या, कॉस स्क्वायर। कह रहा जहां पर कॉस स्क्वायर है ना वहां ये लिख दो आप, जहां पर कॉस स्क्वायर है वहां ये लिख दो। मैं कहा ठीक है, देख यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिया, रूट के अंदर कॉस का स्क्वायर, अब कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, रूट कैंसल, तो ऊपर क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब क्या करें, मैं कहा देखा, अब इसको सॉल्व कर, कैसे करेगा, कह रहा इसको तोड़ दे, कह रहा इसको तोड़ दे, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ दे, मतलब 1 बाय कॉस लिख दे प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये चीज क्या होती है, मतलब इसको तोड़ के लिख दिया मैंने, 1 बाय कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, एलसीएम लेके यही बनेगा सेम, अगर एलसीएम लेगो तो यही सेम बन जाएगा, तो तोड़ के लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, कह रहा मुझे बराबर में सेक लाना था, बराबर में सेक लाना था, तो इसका उल्टा कितना होता है, 1 बाय कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉस, मतलब कॉस का आंसर किसकी भाषा में, सेक की भाषा में। कॉस का आंसर निकालना है, सॉरी सेक चाहिए ना, तो सेक का आंसर निकालना है, सेक का आंसर निकालना है किसकी भाषा में, कॉस की भाषा में। तो सेक आंसर निकालना है, वो चीज बराबर में उल्टा वाला होता है, 1 का कॉस का, कॉस का उल्टा। कह रहा जहां पर कॉस लिखा हुआ है, 1 बाय कॉस लिखा हुआ है, वहां क्या लिख दो, सेक, तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिख दिया, सेक थीटा प्लस का साइन, ऐसे कैसे। कह रहा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, आपको पता होगा टेन थीटा, तो ये लो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब मेनली जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर अभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इनको हैंडल कैसे करते हैं तो आपको समझ आ गया होगा, दूसरी वैरायटी के जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ हैंडल करना आ गया होगा, हाँ भाई ये ठीक है, बिल्कुल जायज है। तो ठीक, अगर एलसीएम वगैरह लेना नहीं आता तो बता देना, आप कमेंट कर देना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं एलसीएम में, तो कमेंट कर देना आप। ठीक है, डन है भाई जी। अब हमें ये दूसरी वैरायटी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो और डिटेल में बना दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए जो इतना है, आज अपने जो मेन टॉपिक थे दो, ये आज के लिए इतना ही। दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, उस वीडियो में क्या करेंगे, जो बाकी के दो रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट रह गए उनको हम समझेंगे कि उनको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी, मेरा मोटिव था यार कि 1 से 1 घंटे की बनाना, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो बना देते हैं घंटे की तो बच्चे देखते ही नहीं। ठीक है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं होता यार, बहुत लंबी वीडियो कौन देखेगा, है ना। लेकिन 1 घंटे की तो मेनली बच्चे देख लेते हैं। तो क्या करना, आज की जो मेन वीडियो थी इसमें 2 टॉपिक, अगली जो वीडियो आएगी उसमें भी 2 टॉपिक, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो प्रूफ है, आप जिसकी वजह से नंबरों से थोड़ा दूर हो सकते हो, तो उनको बिल्कुल छोड़ने का नहीं है, उनको अपन को लेना ही है नंबर। ठीक है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अगर लग रहा है कि जल्दी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय, टाटा।